इरफान वली, देखो देखो कौन आया। थोड़ी सी आवाज ऊंची रखे भाई। 9 महीने की कैंपेन चलाइए, गला बैठा हुआ, थोड़ी सी हेल्प करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गलत दस है तो जमाने लगी हो खबर पर गलत दुरूद शरीफ हुआ है मल करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पर बैठी मेरी बहुत ही प्यारी बहन, जान से अजीज, दिलो जान से ज्यादा अजीज मरियम बहन, मेरे सूबाई सदर, हमारे शेरों के सिपह सालार जनाब अमीर मकाम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर जनाब हुमायून खान, जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई सदर सेनेटर मौलाना ताउर रहमान साहब, कौमी वतन पार्टी के सूबाई सदर जनाब सिकंदर खान शेरबाव साहब, मरियम बीबी के साथ आए हुए दोस्त काफिले में और मेरे सामने बैठे हुए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दस्तो बाजू, मेरे जिगर गोशों, मैं आप पे सलाम भेजता हूं। और मरियम बहन, आपको शेरों की सरजमीन पर खुश आमदीद कहता हूं। आप यकीन करें, ये जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं, ये लाए गए लोग नहीं है, ये खुद आए हैं आपका इस्तकबाल के लिए, आपसे वालिहाना मोहब्बत। और जब मैंने इनको कहा कि मेरी बहन आ रही है, तो इन्होंने कहा कि इख्तियार, तुम्हारी बहन हमारी बहन है, चादर साथ लेके आओ, उसके सर पे डालेंगे। इसमें ये सिर्फ पीके 63 के लोग हैं, नौशेरा में 4 हल्के और भी हैं, लेकिन वहां से आज हमने अपना भी कुछ थोड़ा सा इम्तिहान लेना था, क्योंकि हमने मजमा नहीं इकट्ठा करना था, हमने आपके सामने और हुकूमत को भी दिखाना था कि हमारे पास एक फोर्स तैयार है। ये गिन लो, परवेज खटक, तुम अगर वहां से दूरबीन लगा के देख रहे हो, इमरान खान तुम भी टीवी पे देख रहे होगे, आ जाओ। दूर से तो दरिया भी, नदी और नाला नजर आता है। अगर गिनती करनी है, बेशक बुर्का पहन के आ जाओ, बंदे गिन लो कितने हैं। ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये लेबर कॉलोनी अमानगढ़ के हैं। ये अमानगढ़ इंडस्ट्रियल स्टेट के आए हैं, ये आशुराबाद के लोग हैं, ये मुस्लिम टाउन के लोग हैं, ये खटकली के लोग हैं, ये नौशेरा कैंट के लोग हैं, ये आर्मर कॉलोनी के लोग हैं, ये मदीना कॉलोनी के लोग हैं, ये एसी कॉलोनी के लोग हैं, ये बदरशी के लोग हैं, ये डेरी कटी खेल के लोग हैं, ये हकीमाबाद के लोग हैं, ये इस्माइल खेल से आए हुए हैं, ये वत्तर से आए हुए साथी हैं, ये के लोग हैं, ये इस्माइल खेल से आए हुए हैं, ये वत्तर से आए हुए
खामोशी प्लीज पहले खेली के तो तमाशा रसता हूं ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट सिर्फ अपोजिशन के लिए होता है। हमने इनको बोला कि परवेज खटक यहाँ का वजीर दिफा है, वो आज भी तामीराती काम कर रहा है। हमने कहा तामीराती काम करो, 8 साल से तुम्हारी हुकूमत है इस सूबे में, काम तो तुमने किया कोई नहीं है। अब तुम्हें इलेक्शन के दिन याद आ गया कि कुछ काम भी करना चाहिए, तो मैंने उसकी बंदिश पे कोई एतराज नहीं किया। मुझे ये कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि मॉनिटरिंग टीम को कई बार बोला कि हमारे झंडे उतारे जा रहे हैं, हमारे बैनर्स उतारे जा रहे हैं, और तहरीक इंसाफ वालों के दिन दिहाड़े लगे होते हैं। एक मुल्क में 2 कानून नहीं चलते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज अ टीथलेस डिपार्टमेंट। इसके दांत नहीं है, इसको दांत जरूरी होने चाहिए, इसको देने चाहिए। और यहाँ पे जब परवेज खटक ने और इमरान खान ने देख लिया कि उनको शिकस्त हो रही है, तो यहाँ पे लोगों के पास लालच लेके चले गए कि नौकरी ले लो, सड़क बना दूंगा, नाली बना दूंगा, सोलर लाइट दे दूंगा और पता नहीं क्या क्या दे दूंगा। तो मेरे साथ ये जितने लोग खड़े हैं, मुझे इस बात पे फख्र है, मेरी टीम जो मुझे बनाते बनाते 30 साल गुजर गए, ये भूखे पेट मेरे साथ रोजा रख के फिरते हैं और मुझे इन पे फख्र है। इन्होंने लात मारी है और जो पैसों को भी, और जब इनको कहा गया कि अगर सीधे नहीं होगे तो तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मैं मशकूर हूँ जमीयत उलमा इस्लाम का, मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मैं मशकूर हूँ कौमी वतन पार्टी का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नाजिम काउंसलर अलायंस का, जिन्होंने बबांगे दुहल हमारी हिमायत भी की और आज हमारी कैंपेन का हिस्सा भी बने हुए हैं। इंशाअल्लाह ये कुव्वतें साथ हो, अल्लाह का फजल हो, आपकी सपोर्ट हो, आपका वोट हो, तो हम अपने मुखालिफ उम्मीदवार की जमानत जब्त करके दिखाएंगे। मैं इनको कहता हूँ धमकियों से बात नहीं चलेगी। खबरदार जो किसी को धमकी दी, मेरे किसी साथी को, मेरे किसी सपोर्टर को अगर किसी ने धमकी दी तो याद रखो, इख्तियार वली सिर्फ सियासत नहीं मुआशरत भी जानता है और अपने कारकुनों का बदला लेना भी जानता है। मेरे मुखालिफिन को पता है कि मैं 14 बार जेल जा चुका हूँ, मेरे नाखून निकाले जा चुके हैं, मेरी उंगलियां रियासती तशद्दुद में 4 तोड़ी गई, लेकिन आपको मालूम है कि इख्तियार जहां खड़ा हो जाए वहां डट जाता है, सर कट जाता है, लेकिन पीछे नहीं हटता। मैं आज मीडिया के सामने ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, सुन लो, परवेज खटक ने वो और इमरान खान अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए जो उनके सिले में, कल आपने देखा सिंध में और बलोचिस्तान में हुक्मरान जमात अपनी सीटें हार चुकी, बदतरीन शिकस्त उनको मिली है। इंशाअल्लाह चौथी शिकस्त परसों नौशेरा PK 63 से मिलके देंगे इंशाअल्लाह।
बात सुन लो, सुन लो, मैं बता रहा हूं, ये कौम गवाह है। परवेज खटक, इलेक्शन कमीशन ने उनके पास जो नाम गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उसमें क्लेरिकल स्टाफ के लोग भी डाले गए हैं और उसमें परवेज खटक ने अपने कुछ चमचे और गुमाश्ते भी डाले हुए हैं। आपने वोट मुझे पिछली बार भी दिया था, आपने वोट मुझे उससे पहले भी दिया था। मुझे इस बार इतना वोट चाहिए कि मैं अपने मुखालिफ की जमानत जब्त कर लूं। और आपसे मेरी दरख्वास्त ये होगी कि पोलिंग स्टेशन पे वोट डालने के बाद आपने घर नहीं चले जाना, आपने पोलिंग स्टेशन पर पहरा देना है, खड़े रहना है। बदमाशी नहीं माननी किसी की, कोई बदमाशी किसी की नहीं मानेंगे। अगर किसी ने बदमाशी की, अवाम का मैंडेट चोरी किया, किसी ने धांधली की, तो यही बल्ला उठा के उसके सर पे मारेंगे। और मीडिया वालों, एक बात आपसे और करना चाहता हूं, ये सुन लो और नोट कर लो। अगर सेंसरशिप से इजाजत मिले तो ये चला भी दो। आज आप जहां खड़े हैं इसको नौशेरा कहते हैं और परवेज खटक यहां से चीफ मिनिस्टर था, उसकी वीडियो लीक हुई है, एमपीएस में पैसे बांट रहा था। अभी तक ये नेब कहां खड़ी है, ये कानून के इदारे कहां खड़े हैं? अगर कानून सिर्फ हमारे लिए है, कानून सिर्फ नवाज शरीफ के लिए है, कानून सिर्फ आसिफ अली जरदारी के लिए है, कानून का शिकंजा मौलाना फजलुर रहमान के लिए है, तो मैं ये कहता हूं कि ऐसे हर कानून से, ऐसे हर आईन से मैं बगावत का ऐलान करता हूं। हम बागी हैं ऐसे कानून से। अगर कानून के दायरे अगर समझते हैं, कानूनी इदारे समझते हैं कि उनके मुंह में दांत है, तो आज रात परवेज खटक को गिरफ्तार होना चाहिए और उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और अगर नहीं पकड़ सकते तो याद रखो 19 फरवरी को ये कौम परवेज खटक को गिरफ्तार करके तुम्हारे हवाले कर देगी। मैं अपनी बात वाइंड अप करता हूं। मरियम बहन में ये बात दिल में है, दिल में रहनी नहीं चाहिए। मियां साहब अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, 1994 में यहाँ आए थे और वो भी एक ज़िमनी इलेक्शन था और वो इलेक्शन हमारे इत्तेहादी थे, वो हम जीत गए थे। और उसके बाद मियां साहब का 2-3 बार दौरा बना यहाँ पे आने का, लेकिन किस्मत ने वफा नहीं की, वो नहीं आए। आज आपकी आमद ने हमारे सारे गिले और सारे अरमान पूरे कर दिए, हम खुश हैं। 2-4 बातें पश्तों में अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपनी टीम से दखपल टीम दखपल मल करो, दखपल दोस्तानो, शुक्रिया अदा को और फख्र को। और मुझे ये बात मैं वबांगे दोहल कहता हूँ कि जब इंसान सियासत करे, जब बंदा इलेक्शन लड़े और उसका मुकाबला वक्त के फिरौनों के साथ हो, तो मेरी दुआ है कि रब्बे करीम उसको अमीर मकाम जैसा भाई दे दे। मेरी दुआ है कि अमीर मकाम जैसा भाई और उस जैसा सिपा सालार उनके पास हो, तो फिर कोई बात मुश्किल नहीं होती। जिन्होंने बीमारी और अलालत के बावजूद हर लम्हे मेरे साथ दिया और अपने एक भाई को मेरे साथ अटैच रखा पूरी कैंपेन में। दोस्तानो,
رخصت نه اخلم د کمپین اخیری جلسه ده تاسو ټول به د مریم بیبي او د مشرانو بیان اورئ د پښتو په خپل شعر سره همدې سره اول یو دوه نارې او اول یو دوه شعرونه بیا نارې وایي تور تمونه به رڼا شي جاړمه تور تمونه به رڼا شي جاړمه شپې د ظلم به سبا شي جاړمه لا خو میاندې د نوښار او د اسلام څه شنډې نه دي څوک خالد بم را پیدا شي جاړمه د ظالم ګریوان چې په لاس د اختیار ولي شي او عدالت چې د نوښار او د انصاف شي جاړمه نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر نوښار زمونږه وګټي نوښار زمونږه وګټي نوښار زمونږه وګټي دا شعر زمونږه وګټي په زوره دا شعر زمونږه وګټي دا شعر زمونږه وګټي مریم زمونږه وګټي مریم زمونږه وګټي مریم زمونږه مقام زمونږه پیپل زمونږه دیوا زمونږه کتاب زمونږه نوښار زمونږه ځوانان زمونږه مشران زمونږه دا خویندې زمونږه دا ګلان زمونږه یاران زمونږه دا شعر زمونږه دا شعر زمونږه نوښار زمونږه نعره تکبیر الله اکبر